बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ फयाज़ वहीद। व्यूअर्स, पीएचपी के नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं पीएचपी कंपैरिजन ऑपरेटर्स। लास्ट 2 लेक्चर से हम पीएचपी ऑपरेटर्स को ही डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को डिटेल में देखा था और उसके बाद हमने नेक्स्ट लेक्चर में असाइनमेंट ऑपरेटर को डिस्कस किया और अभी इस लेक्चर में हम बात करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स की। कंपैरिजन ऑपरेटर बेसिकली होते क्या हैं? कंपैरिजन से मुराद है दो वैल्यूज़ का आपस में कंपैरिजन करना, दो वैल्यूज़ को आपस में कंपेयर करना। फॉर एग्जांपल, एक हमारे पास वैल्यू 10 है, एक वैल्यू हम 5 ले लेते हैं। ये दो वैल्यूज़ हैं, इनको आपस में कंपेयर कैसे करेंगे? या तो ये दोनों इक्वल हैं या नॉट इक्वल हैं, या एक ग्रेटर है या दूसरी लेस है, या इक्वल ग्रेटर दोनों हो सकती हैं या लेस देन इक्वल हो सकती है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के कंपैरिजन ऑपरेटर्स यूज़ किए जाते हैं वैल्यूज़ को आपस में कंपेयर करने के लिए। तो इसको हम यहाँ पे 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट आपको यहाँ पे पहला जो ऑपरेटर नज़र आ रहा है इक्वल का ऑपरेटर है। ठीक है, आपको मैंने बताया था कि प्रोग्रामिंग में जो सिंगल इक्वल का साइन है उसको इक्वल का ऑपरेटर नहीं बल्कि उसको असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। तो यहाँ पे जो डबल इक्वल का आपको ऑपरेटर नज़र आ रहा है, जिसको डबल इक्वल बोलते हैं, लेकिन पढ़ने में डबल इक्वल है लेकिन प्रोग्रामिंग में इसको इक्वल बोला जाता है। ये क्या करता है? ये दो वैल्यूज़ को कंपेयर करेगा। एक फ़र्ज़ करें हमने x में एक वैल्यू 10 ली है और y में एक वैल्यू हमने 5 या 10 ले ली। इनको आपस में कंपेयर करके बताएगा कि कौन सी वैल्यू ये आपस में इक्वल है या नहीं, यानी कि हमें ट्रू फॉल्स की फॉर्म में ये हमें आंसर देगा। या सेकंड ये हो सकता है कि हम इफ़ और एल्स कंडीशन को यूज़ कर लें कि अगर तो ये इक्वल हैं तो ये फंक्शन परफॉर्म हो जाए या ये मैसेज डिस्प्ले हो जाए, अगर इक्वल नहीं है तो ये मैसेज डिस्प्ले हो जाए। ठीक है, उसके बाद सेकंड है आइडेंटिकल। यहाँ पे आपको 3 ट्रिपल इक्वल का साइन यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है 3 टाइम। ये क्या करता है? ये दो वैल्यूज़ को आपस में कंपेयर करता है, लेकिन उसके साथ ही उन वैल्यूज़ की टाइप को भी कंपेयर करता है कि x की वैल्यू इंटीजर है या स्ट्रिंग है या फ्लोटिंग पॉइंट है। इसी तरीके से y की वैल्यू को चेक करेगा कि वो इंटीजर वैल्यू यानी कि 3 है या किसी का नेम है या पॉइंट में वैल्यू है। अगर तो दोनों वैल्यूज़ इक्वल भी हों और उनकी जो डेटा टाइप है वो भी इक्वल हो, फिर हमें ये ट्रू आंसर देता है, अदरवाइज ये फॉल्स आंसर दे देगा। थर्ड ऑपरेटर यहाँ पे नॉट इक्वल। ठीक है, यहाँ पे आपको ये साइन नज़र आ रहा है। ये अगर कीबोर्ड पे आप 1 के ऊपर देखेंगे शिफ्ट के साथ, ये फैक्टोरियल भी, इसको एज अ फैक्टोरियल भी यूज़ किया जाता है। ये साइन है और उसके साथ इक्वल को जब यूज़ करते हैं तो ये कहलाता है नॉट इक्वल। यहाँ पे चेक किया जाएगा कि अगर तो दोनों वैल्यूज़ आपस में इक्वल नहीं हैं तो ये मैसेज आए, अदरवाइज ये है। इसको हम एग्जांपल के साथ देखते हैं सारे ऑपरेटर्स को। उसके बाद ये भी नॉट इक्वल है और ये नॉट आइडेंटिकल है। उसके बाद नेक्स्ट ग्रेटर देन है, लेस देन है, ग्रेटर देन और इक्वल टू है, लेस देन और इक्वल टू है। हम यहाँ पे दो वेरिएबल्स लेंगे, उनमें हम वैल्यूज़ लेंगे और उसके बाद सारे ये जो आपके सामने कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं इनको हम 1 बाय 1 यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल x फॉर एग्जांपल हम यूज़ कर लेते हैं। x में वैल्यू 10 ले लेता हूँ और एक सेकंड वेरिएबल यहाँ पे यूज़ करते हैं y और उसमें वैल्यू मैं 5 ले लेता हूँ। ठीक है, ये दो वैल्यूज़ हैं। हम कंपैरिजन ऑपरेटर डिफरेंट यूज़ करेंगे, इन दो वैल्यूज़ को आपस में कंपेयर करेंगे कि ये इक्वल हैं नहीं हैं, सारी चीज़ें हम इसको साथ करते जाएंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इफ़ कंडीशन यूज़ करता हूँ। मुख्तलिफ मेथड्स हैं, यहाँ पे हम इफ़ कंडीशन के साथ इसको कंपेयर कर लेते हैं। इफ़ x इज़ इक्वल टू y, ठीक है, अगर तो x और y आपस में इक्वल हैं तो हम यहाँ पे एक मैसेज शो करवा देते हैं इको, और यहाँ पे लिख देते हैं वैल्यूज़ आर इक्वल। अगर तो इक्वल नहीं है फिर हम यहाँ पे एल्स कंडीशन यूज़ करेंगे और यहाँ पे हम एक मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे वैल्यूज़ आर नॉट इक्वल। ठीक है, ये दो मैंने यहाँ पे इफ़ और एल्स कंडीशन में दो मैसेज हमने यहाँ पे शो करवा दिए हैं। इसको सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अभी हमारे पास चूँकि ए जो x है उसमें 10 है और y में वैल्यू 5 है, दोनों इक्वल नहीं है, तो हमारे पास एल्स वाली कंडीशन का
जो मैसेज है वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा, वैल्यूज आर नॉट इक्वल। हम वैल्यूज को इक्वल करके देखते हैं, इसको 10 करते हैं, अब देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आता है। इसको रिफ्रेश करें, अब हमारे पास आंसर आया वैल्यूज आर इक्वल। तो इस तरीके से जो डबल इक्वल का साइन है ये क्या करता है, ये आपस में वैल्यूज को कंपेयर करेगा कि क्या x और y की वैल्यूज आपस में इक्वल हैं या नहीं इक्वल हैं। तो फिलहाल मैं इसको दोबारा से 5 कर देता हूं। हम नेक्स्ट एक और कंडीशन यूज करते हैं, इफ x ट्रिपल टाइम, मैंने यहां पे इक्वल का साइन यूज किया है, ठीक है। ये क्या करेगा, ये एक तो ये चेक करेगा कि x और y की वैल्यूज इक्वल हैं, और दूसरा ये चेक करेगा कि x और y में जो वैल्यूज हैं उनकी डेटा टाइप क्या सेम है। यानी कि अगर x के वेरिएबल में इंटीजर है 10 है, तो y के वेरिएबल में भी क्या इंटीजर है या कोई और वेरिएबल है या कोई और डेटा टाइप है। इसको चेक करते हैं हम यहाँ पे हम राइट कर देते हैं इसको, यहाँ पे आइडेंटिकल का नेम है, तो यहाँ पे मैं राइट करता हूँ इको वैल्यूज आर आइडेंटिकल, ठीक है। एल्स अगर तो आइडेंटिकल नहीं है, एल्स में हम राइट कर देते हैं इको वैल्यूज आर नॉट आइडेंटिकल, ठीक है। इसको सेव करते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करें तो हमारे पास मैसेज आएगा वैल्यूज आर नॉट आइडेंटिकल। एक तो यहाँ पे मैं लाइन ब्रेक कर लूँ, ये हमारे पास इफ कंडीशन है, यहाँ पे हम बी आर करते हैं, यहाँ पे नहीं, हम इसको यहाँ पे करके देखते हैं। वैसे तो दोनों पे ही आना चाहिए बल्कि, ठीक है, ताकि जो भी चले। बहरहाल यहाँ पे फर्ज करें वैल्यूज इक्वल नहीं है, एल्स वाली कंडीशन यहाँ पे एग्जीक्यूट हुई, हमारे पास मैसेज आया ये वाला वैल्यूज आर नॉट इक्वल, ठीक है। उसके बाद हमने एक और कंडीशन यहाँ पे यूज़ की है, इफ़ x इज़ आइडेंटिकल टू y। इसका मतलब क्या है, एक तो ये चेक करेगा कि क्या x और y में वैल्यूज इक्वल हैं, तो ये इक्वल नहीं है, एक में 10 है एक में 5 है, तो उसने हमें मैसेज दिया वैल्यूज आर नॉट आइडेंटिकल। चले फ़र्ज करते हैं मैं यहाँ पे 10 कर देता हूँ, अब इसको सेव करते हैं, अब रिफ्रेश करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आंसर आया, वैल्यूज आर इक्वल, वैल्यूज आर आइडेंटिकल। इसी वजह से मैंने कहा था कि बी आर को हम दोनों जगह पे यूज़ करते हैं। इसको सेव करें, रिफ्रेश करें, अब देखें दोनों में x में भी 10 है और y में भी 10 है, इस वजह से हमारे पास ये फर्स्ट तो उसने चेक किया कि वैल्यूज़ इक्वल हैं, सेकंड में उसने चेक किया वैल्यूज़ आर आइडेंटिकल। चले हम एक और काम करते हैं, मैं यहाँ पे 0.5 ऐड कर देता हूँ, ठीक है, 10.5 कर देता हूँ। अब क्या हुआ, अब मैंने y में जो वैल्यू थी उसकी डाटा टाइप असल में चेंज कर दी है, वो इंटीजर से मैंने उसको फ्लोटिंग पॉइंट कर दिया है। अब इसको रिफ्रेश करके देखते हैं, तो अब हमारे पास आंसर आया है, ये तो आएगा क्योंकि वैल्यूज़ आर नॉट इक्वल है, और यहाँ पे भी मैसेज आया वैल्यूज़ आर नॉट आइडेंटिकल, ठीक है। जैसे ही उनकी हम डाटा टाइप चेंज करते हैं या वैल्यूज़ वो इक्वल नहीं होती, तो ये हमारे पास इस तरीके से इसका मैसेज आ जाएगा आइडेंटिकल का जो ऑपरेटर है उसके लिए। बहरहाल नेक्स्ट हम चलते हैं नॉट इक्वल की तरफ। इफ़ x इज नॉट इक्वल टू y, ठीक है। ज़रा अब टाइम को थोड़ा सा बचाया जाए, इसी को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करते हैं, यहाँ पे नॉट इक्वल, ठीक है। अब हमने कंडीशन राइट की है, इफ़ x इज़ नॉट इक्वल टू y, अगर तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है तो फिर यहाँ पे मैसेज शो करवाए वैल्यूज़ आर डिफरेंट, ठीक है,
और यहाँ पे हम एल्स में दे देते हैं वैल्यूज़ आर नॉट डिफरेंट। इसको सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। चूँकि वैल्यूज़ आपस में सेम नहीं हैं तो इस वजह से यहाँ पे हमारे पास मैसेज आएगा BR ठीक है। अब इसको चेक करते हैं। अब हमारे पास जो x में वैल्यू है वो 10 है, y में वैल्यू 10.5 है। फर्स्ट में हमने चेक किया क्या वैल्यूज इक्वल हैं, वो इक्वल नहीं है। सेकंड में हमने चेक किया क्या वैल्यूज आइडेंटिकल हैं, आइडेंटिकल नहीं है। थर्ड में हमने चेक किया अगर तो वैल्यूज आपस में इक्वल ना हो तो फिर इफ कंडीशन का जो इको है ये एग्जीक्यूट हुआ है। चूंकि वैल्यूज दोनों आपस में इक्वल नहीं है इस वजह से ये वाला मैसेज आया। ठीक है। अच्छा, इसी ऑपरेटर को मैं अब चेंज कर देता हूँ क्योंकि ये ज़्यादा यहाँ पे x आएगा। नॉट इक्वल के लिए हम ये ऑपरेटर भी यूज़ करते हैं। अब इसको चेक करते हैं तो हमारे पास यही आंसर रहेगा अगर तो मैं वैल्यूज़ को यहाँ पे सेम कर देता हूँ। ठीक है। अब देखें जो लास्ट मैंने नॉट इक्वल यूज़ किया है वो ये कह रहा है कि इफ़ x इज़ नॉट इक्वल टू y, फिर ये वाला मैसेज डिस्प्ले करना है। ठीक है। अगर तो x और y इक्वल आ जाएं तो फिर ये वाला मैसेज शो करना है वैल्यूज आर नॉट डिफरेंट। ठीक है। अब हमारे पास वैल्यू सेम है तो अब हमारे पास आंसर आना चाहिए वैल्यूज आर नॉट डिफरेंट। ठीक है। तो ये चार ऑपरेटर हमारे हो चुके हैं। नेक्स्ट चलते हैं ग्रेटर देन और लेस देन को चेक करते हैं। इसी को यहाँ से कॉपी करता हूँ, पेस्ट करते हैं। इफ़ x इज ग्रेटर देन y, ठीक है। अगर तो x ग्रेटर देन y है तो यहाँ पे मैसेज आ जाएगा x इज ग्रेटर देन y। ठीक है। और अगर तो ग्रेटर नहीं है तो यहाँ पे मैसेज आ जाएगा x इज नॉट ग्रेटर देन y। तो यहाँ पे मैं वैल्यूज़ को चेंज करता हूँ, इसको 5 कर देते हैं। अब यहाँ पे x ग्रेटर है y से। ठीक है। इसको यहाँ पे हम रिफ्रेश करते हैं तो हमारे पास मैसेज आया x इज़ ग्रेटर देन y। x की वैल्यू ग्रेटर है। अब हम y की वैल्यू को ग्रेटर कर देते हैं। अब मैसेज देखते हैं कि इफ़ वाला आता है या एल्स वाला आता है। अब मैसेज आया x इज़ नॉट ग्रेटर देन y। ठीक है। तो ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं जो कि वैल्यूज़ को आपस में कंपेयर करते हैं कि कौन सी वैल्यू इक्वल है, नॉट इक्वल है, ग्रेटर है, नॉट ग्रेटर है या जो भी है। अब लेस देन को हम यहाँ पे चेक करते हैं, यहीं पे चेक कर लेते हैं। इसी को मैं लेस देन कर देता हूँ। ठीक है। अब इसको रिफ्रेश करते हैं। अब हमारे पास x में 10 पड़ा है, y में 15 है। इसको रिफ्रेश करें। x इज मैसेज भी चेंज कर लेते हैं। x इज स्मॉलर देन y, x इज नॉट स्मॉलर देन y। ठीक है। अब इसको रिफ्रेश करते हैं। x इज स्मॉलर देन y क्योंकि x में 10 है, y में 15 है तो x की वैल्यू स्मॉलर है। इस वजह से इफ़ वाली कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। और अगर तो मैं यहाँ पे भी x की वैल्यू ग्रेटर कर देते हैं। ठीक है। इसको 20 कर देते हैं। अब चेक करते हैं x इज नॉट स्मॉलर देन y। ठीक है। x की वैल्यू अब ग्रेटर होगी। ये हो गया। इसी तरीके से हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, या लेस देन इक्वल टू कर लें। अब ये चेक करेगा कि अगर तो x की वैल्यू लेस है फिर भी ये वाला मैसेज आएगा। अगर तो x की वैल्यू इक्वल है फिर भी ये वाला मैसेज आएगा x इज स्मॉलर देन y। ठीक है। x की वैल्यू को हम कर देते हैं स्मॉलर। इसको सेव करें। इफ कंडीशन वाला हमारे पास आंसर आएगा x इज स्मॉलर देन y। ठीक है। अब इसको मैं इक्वल कर देता हूं। अब मैसेज देखते हैं कौन सा है। अब भी वही मैसेज आएगा x इज स्मॉलर देन y। ठीक है। यहां पे दो चीजें चेक होंगी। अगर तो x की वैल्यू y से लेस है, ठीक है, अगर तो x की वैल्यू y से लेस है या x की वैल्यू y के इक्वल है, दोनों में से एक भी कंडीशन अगर ट्रू हो जाएगी तो ये वाला मैसेज हमें स्क्रीन पे शो हो जाएगा। अदरवाइज ये वाला मैसेज हमें स्क्रीन पे शो होगा। अगर इक्वल भी नहीं है, लेस भी नहीं है,
अब हम क्या करते हैं, x की वैल्यू को ग्रेटर कर देते हैं। अब हमारे पास मैसेज आएगा x इज नॉट स्मॉलर देन y। ठीक है, इसी तरीके से आप इसको कर सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको आप चेंज कर लें ग्रेटर देन इक्वल टू। अब वो x और y को चेक करेगा ग्रेटर है या इक्वल है, इसको ग्रेटर देन कर लें। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ तो आ गई होगी। ठीक है, इन तमाम ऑपरेटर्स की। अब यहाँ पे चेक करेगा कि अगर तो x की वैल्यू ग्रेटर है या इक्वल है, फिर हमारे पास ये मैसेज आएगा। ठीक है, अभी हमारे पास ये x की वैल्यू ग्रेटर है, इस वजह से यहाँ पे मैसेज आ रहा है x इज ग्रेटर देन y, और अगर तो वैल्यू इक्वल आएगी फिर भी यही मैसेज आएगा। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। नॉट आइडेंटिकल, इसको आप अपने तौर पे देख लीजिएगा, ये सेम है सारे, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में हम नेक्स्ट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स की बात करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के लेक्चर में आपको कंपैरिजन ऑपरेटर्स पीएचपी में जो यूज़ किए जाते हैं उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और अगर तो किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है, किसी चीज़ की समझ नहीं आई, तो आप मैसेज कर सकते हैं, फेसबुक के पेज पे मैसेज कर दें या वीडियो के नीचे आप कमेंट कर दें। इंशाल्लाह आपको मैं जल्द से जल्द रिप्लाई कर दूंगा। और दुआ में खुसूसी याद रखा करें। यूट्यूब का चैनल जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।